नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखें, मैं यहाँ पे आज आप लोग को सिंटेक्स जो चैप्टर है इसमें आप लोग को पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है पार्ट 1 वीडियो बन चुका है जो इसमें हम आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चन को करा रहे हैं। जो सिंटेक्स जो चैप्टर है, जैसे नीतू मैम का जो बुक है यहाँ पे पैरामाउंट का जो नीतू मैम का बुक है, इसी का हम कंप्लीट सोल्यूशन करा रहे हैं। जो आपको एग्जाम जो है, जैसे कि इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आपको CGL हो या CPU हो या CDS हो या NDA हो, ऐसे एग्ज़ाम को आसानी से आप कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे ऐसे आप मतलब यहाँ पे जो हम 50 क्वेश्चन जो एरर कराएंगे उसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए इसमें जो है, जैसे कि ये नीतू मैम का जो बुक है अपने आप में बहुत बेस्ट बुक है। जो आपको CGL हो, CPU हो या CDS हो या आपका NDA हो, एयरफोर्स नेवी हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसलिए इस बुक का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हम यहाँ पे करा रहे हैं, जिसमें आप लोग को पार्ट 1 वीडियो बन चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे पार्ट 2 वीडियो में यहाँ पे आगे के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे और सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंसेप्ट वाइज पूरा कंसेप्ट वाइज यहाँ पे कंप्लीट करते हुए और सभी क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे ट्रिकली बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा तो आप 100% बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले जो है आप लोग को जो है, जैसे कि हम यहाँ पे जो टारगेट बैच एयरफोर्स के लिए हम लेकर के आए थे तो उसमें हम आप लोग को लूसेंट जो बुक है उसका कंप्लीट सोल्यूशन हर एक चैप्टर का करा चुके हैं। जिसमें आप लोग को जो है, जैसे कि यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया है। उसके बाद आप लोग को सिंटेक्स भी हम लगभग क्वेश्चनों को 200 क्वेश्चनों को करा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, यानी हर एक चैप्टर में आप लोग को 200 क्वेश्चन का हम यहाँ पे टारगेट बैच जो हम एयरफोर्स नेवी आर्मी के लिए लेकर के आए थे उसका भी कंप्लीट वीडियो बन चुका है, जिसका आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है या उसका प्लेलिस्ट बना है, उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। अब हम यहाँ पे जैसे सिंटेक्स जो चैप्टर है इसमें हम आप लोग को यहाँ पे जो है, जैसे 15 के बाद जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से बनाने की प्रयास करेंगे और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब देने का, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल एक बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोग को स्क्रीन पर हम यहाँ पे देते हैं, आप लोग एक एक क्वेश्चनों को बनाने की प्रयास कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिए लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन में कि इन सिंगापुर, मतलब ये आपका एरर है। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपको एरर हम कंप्लीट करा रहे हैं। 50 जो 51 क्वेश्चन रहेंगे ये कंप्लीट एरर को ही कंप्लीट कराएंगे और ये सब एरर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इन वीडियो को जरूर देखने की शुरू से अंत तक प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, नो एरर। देखिए यहाँ पे जो है इन सिंगापुर बी में जो है माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ। अब देखिए यहाँ पे जो है 16 नंबर क्वेश्चन में विथ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे विद एक प्रीपोजिशन होता है। विद एक क्या होता है जी, ये एक प्रीपोजिशन होता है, ये एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम, ये जो होता है प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन अपने बाद में किस चीज़ का चुनाव करता है जी, ये एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। तो क्या हम ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट जो होता है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो ये, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो ये सिंगुलर वर्ब का चुनाव भी करेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम किया, सब्जेक्ट की तरह काम किया तो ये प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। ठीक है, तो यही आपका कंसेप्ट हुआ और इसी तरीका से हम आप लोग को जो है 1 से 15 तक के क्वेश्चनों को भी कंप्लीट कराए हैं और 16 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन में जो है, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ के बाद विद है, तो विद से पहले जो ब्रदर इन लॉ है, माय ब्रदर इन लॉ है, उसके अकॉर्डिंग वॉज का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे बी में वर्ड दिया है, नहीं वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे वॉज का प्रयोग कीजिए। 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो लिखा है कि ए हॉट एंड ए कोल्ड। देखिए यहाँ पे जो है आप लोग को एंड का कंसेप्ट हम आप लोग को क्लियर किए थे। जब ये चीज़ें एंड से जुड़ी हुई रहेंगी और यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1 होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, या टाइटल 1 होगा या टाइटल 2 हुआ, और इससे पहले भी
आर्टिकल यहाँ पे ए दिया हुआ है, इससे पहले भी आर्टिकल ए दिया हुआ है। तो ये पूरा कंप्लीट ये आपको सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा और ये पूरा कंप्लीट जो है ये भी आपको सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर सिंगुलर मिलाएगा तो ये क्या इस प्लूरल नहीं बनाएगा जी, तो ये आपका प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन नंबर जो 17 है आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 17 में ए हॉट एंड ए कोल्ड, तो यहाँ पे जो ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वॉज नहीं वर्ड का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे वर्ड का प्रयोग कीजिए, वर्ड का प्रयोग मत कीजिए। तो यहाँ पे वॉज नहीं वर्ड होगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि आइदर ऑफ द रोड्स, ठीक है। यहाँ पे लैंड टू द पार्क नो एरर। अब देखिए यहाँ पे आइदर ऑफ द रोड लैंड्स, तो यहाँ पे देखिएगा ये आइदर का कंसेप्ट हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि आइदर ऑफ है कि ये क्या होता है जी, ऑफ है कि ये आपका प्रीपोजिशन होता है। ऑफ है क्या होता है जी, ये आपका एक प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद में किस चीज़ का चुनाव करता है, एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ये ऑब्जेक्ट का चुनाव किया। तो ऑफ प्रीपोजिशन से पहले जो ये है ये एक प्रोनाउन का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, प्रोनाउन का, और इसके अकॉर्डिंग आगे जो होता है ये सिंगुलर वर्ब का चुनाव किया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आइदर के अकॉर्डिंग आगे जो है लैंड लिखा हुआ है, यहाँ पे लेट नहीं लेट्स LEADS होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी में गलती है। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिया हुआ है कि लिखा हुआ है कि वन ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट डैश। तो यहाँ पे देखिए वन का कंसेप्ट आप लोग को यहाँ पे क्लियर करते हैं। जब भी आपको सेंटेंस में वन ऑफ है क्या होता है जी, ये एक प्रीपोजिशन होता है। ये क्या होता है जी, प्रीपोजिशन जो अपने बाद किस चीज़ का चुनाव करेगा, ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा। तो ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा तो ऑब्जेक्ट से पहले जो ये वन है ये किस चीज़ का काम किया, ये आपका प्रोनाउन का काम किया, और ये प्रोनाउन का काम किया, और ये जो है ये अपने लिए अगर वर्ब की बात करें तो ये अपने लिए किसका वर्ब का चुनाव करेगा, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि वन ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट डैश नहीं मतलब आर टू बिकम ए डॉक्टर नो एरर। तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चनों को कंप्लीट करा रहे हैं इसमें आप लोग को इस पर रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा इस पर रिलेटेड तो आप 100% बना पाइएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। इस नीतू मैम का जो बुक है इसका हम हर एक चैप्टर को इसी तरीक़ा से कंसेप्ट वाइज प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट सोल्यूशन कराएंगे। जो आप लोग को भी पता है कि ये बुक को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको इंग्लिश जैसे सीजीएल में जो है आप लोग को 250 क्वेश्चन पूछा जाता है, सीपीओ में 250 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत बेहतर बुक भी है और ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं इस पर आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन कर देगा ना तो आप आसानी से बना पाइएगा। इसलिए आप पूरे ये सेशन को कंप्लीट देखिएगा अगर इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो, और चैनल पे नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरीके का वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से आप तैयारी कर पाएँ। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। 19 के बाद जो है 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि द होल ब्लॉक ऑफ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑफ एक प्रीपोजिशन है। देखिए ऑफ एक इस पे ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट का चुनाव किया तो इससे पहले जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये सिंगुलर की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये होल ये हुआ, एक ग्रुप हुआ, तो ये सब जो है ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो वर्ब है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो 20 नंबर में है, 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे इंक्लूडिंग टू शॉप्स वर्ड नहीं वॉज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वॉज होना चाहिए, वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है लिखा हुआ कि द सन एंड सब्सटेंस ऑफ हिज प्यून आर एज फ्लोज नो एरर। देखिए यहाँ पे हम आप लोग को एक कंसेप्ट पढ़ाए थे,
आप लोग को एक कंसेप्ट पढ़ाए थे कि जब दो टाइटल की बात हो और ये एंड से जुड़ा हुआ हो, पहला टाइटल में आर्टिकल ए एन द लगा हो लेकिन दूसरे में नहीं लगा हो, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव किया जाएगा। ये कंसेप्ट हम आप लोग को क्लियर किए थे। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर में आपको यही चीज़ है कि जब ये चीज़ें एंड से जुड़ी हुई है और यहाँ पे पहला के साथ यानी सब्जेक्ट 1 के साथ आपको यहाँ पे आर्टिकल द लगा हुआ है एंड सब्जेक्ट 2 के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट 2 के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा है। इसके बाद ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो ऑफ एक प्रीपोजिशन है तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा। तो इससे पहले ये पूरा कंप्लीट ये किस चीज़ का काम किया, सब्जेक्ट का। तो इसके लिए किस वर्ब का चुनाव कीजिएगा, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहला आर्टिकल में जो है पहला टाइटल में आर्टिकल द लगा है, यानी कि क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ देते हैं। द सम एंड सबस्टेंस ऑफ हिज प्यून आर एज फ्लोज नो एरर। तो यहाँ पे द सम एंड सबस्टेंस जो है द सम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी फर्स्ट टाइटल में आपको आर्टिकल द लगा है लेकिन सेकंड में नहीं लगा है। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चनों को पूछे जाएंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन जो है आपको 21 नंबर हो गया। 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा इसका आंसर। लिखा होगा कि नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कॉन्विक्ट नो एरर। आपको यहाँ पे बताना है कि नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड सही है बोलना। यहाँ पे देखिए नाइदर का प्रयोग कब करेंगे, नाइदर का प्रयोग हमेशा दो के लिए होता है। नाइदर का प्रयोग किसके लिए होता है, दो के लिए होता है, जबकि नॉन का प्रयोग होता है दो से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ पे जो एरर होगा, यहाँ पे जो एरर होगा 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे नॉन का प्रयोग करेंगे, नाइदर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है। ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और ये मोर देन 2 यानी 2 से अधिक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 लिखा हुआ है, तो 5 लिखा है तो इसके लिए हम नॉन का प्रयोग करेंगे, ना कि नाइदर या आइदर का। तो यहाँ पे नॉन का आना बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है मतलब पहला में ही एरर है, नॉन होना चाहिए, नाइदर नहीं होना चाहिए। तो आगे के क्वेश्चन को देखा जाए, आगे 23 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि द स्ट्रीम ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वैक्सीनेशन एंड एनेक्टिज वर्ड नहीं, यहाँ पे वज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे जी, वही प्रीपोजिशन वाला ही कंसेप्ट है। यहाँ पे वज का प्रयोग कीजिए, वर्ड का प्रयोग मत कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 24 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स नो एरर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो देयर का ना गलत होगा, क्योंकि आप लोग को हम पढ़ाए हैं कि यहाँ पे एवरी बॉडी जब भी रहेगा ना, एवरी बॉडी, एवरी वन, उसके बाद एनी वन, ये सारी चीज़ें जब सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी, ये सारी चीज़ें जब सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी तो इसके लिए जो प्रोनाउन होता है या तो हिम होता है, या तो हिज होता है, या तो हिमसेल्फ होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है प्रोनाउन हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग की बात करें तो इसके लिए हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या लिखा है, एवरीबॉडी लिखा है, तो आगे उधर देर का प्रयोग मत कीजिए, वहाँ पे किसका प्रयोग कीजिए, हिज का प्रयोग कीजिए। ठीक है जी। तो हिज का ना सही होगा, आप देर नहीं बोल सकते हैं। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे दिया गया है कि एवरी वुमन इन द वर्ल्ड, यहाँ पे फेस्टिवली नहीं, यहाँ पे फेयरवेंटली होप्स डेट देयर का ना गलत होगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एवरी वुमेन लिखा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर चाइल्ड का ना सही होगा। तो यहाँ पे हर चाइल्ड बोलना सही होगा। ठीक है। आगे जो है 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नाइदर ऑफ देम। अब देखिए यहाँ पे नाइदर वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे देखिए, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन बार बार कर रहा है। नाइदर ये एक आपका ये नाइदर है। ठीक है। नाइदर ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट का चुनाव किया। तो इस नाइदर के अकॉर्डिंग जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रयोग होगा नाइदर ऑफ देम, सेंट नहीं होगा, सेंट्स हो जाएगा, यानी इसमें इस लगेगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे
सेंस उसके बाद आगे भी है, जैसे कि देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दो दो एरर है जो आपको ऑप्शन नंबर बी में है। आगे जो क्वेश्चन लिखा है 27 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बोर्ड पे बनाने की प्रयास कीजिए। लिखा हो कि दिस इज ए स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड, यहाँ पे वर इच वन परस्यूज देयर ऑन गोल्डन बुबल, ठीक है। तो यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वन लिखा हुआ है ना, यानी कि आपको बी में जो है वन के अकॉर्डिंग आगे जो है देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे हम हिज का प्रयोग करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है जी। 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि इफ़ इट वाज पॉसिबल टू गेट नियर वेन उसके बाद वन ऑफ द वोल्केनिक, तो यहाँ पे देखिए ऑफ की क्या है जी, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इससे पहले आपको क्या दिया है, वन दिया है। तो इस वन के अकॉर्डिंग हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। और इस ऑफ के बाद जो वर्ड है वो प्लूरल नाउन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो वर्ब का चुनाव नहीं होगा। तो यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग आगे टेक्स का प्रयोग है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स का प्रयोग होगा, यानी कि टेक नहीं टेक्स का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम जो है यहाँ पे 28 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आगे 29-30 आप लोग को बोर्ड पे दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी बनाया जाए। देखिए अगला जो है 29 नंबर क्वेश्चन जो बोर्ड पे हम लोग दिए हैं, लिखा हुआ कि ए सीरीज इन सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको सेंटेंस में ए सीरीज दे दे, ए होल दे दे, ए ग्रुप दे दे, ए डील दे दे, ए पेयर दे दे, ठीक है, ए दर्जन दे दे, तो ये सब जो है अगर ये चीज़ें सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी, ये सब चीज़ें जब सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव करते हैं। जैसे यहाँ पे ए सीरीज इन रेंट्स एंड विज, ठीक है। यहाँ पे हैव बीन फाउंड टू गेट टुगेदर नो एरर, तो यहाँ पे हैव बीन नहीं कहना सही होगा, यहाँ पे 29 नंबर में हैज़ कहना सही होगा, ठीक है। आगे जो 30 नंबर क्वेश्चन लिखा कि ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे वन ऑफ एक क्या है, प्रीपोजिशन है। और ऐसे भी हम ही के अकॉर्डिंग भी आगे देखें तो यहाँ पे जो होगा, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, इसको हम अच्छा से बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो राइट्स, अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखा जाए। यहाँ पे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पे राइट कहना गलत होगा, राइट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा जैसा सब्जेक्ट होता है उसी तरीका से आगे वर्ब बढ़ा जाता है। तो ये राइट्स जो है ये प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हु से पहले यानी कि ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइट्स होना चाहिए। हु बिलीव्स नहीं होगा, बिलीव होगा, ठीक है। यहाँ पे बिलीव्स नहीं होगा, बिलीव होगा, इस का प्रयोग उसमें नहीं होगा। तो 30 नंबर जो है उसमें दो एरर है। ऑप्शन नंबर किस में जी, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको ए में ही दो एरर है, ऑप्शन नंबर ए में ही दो गो एरर है। तो यहाँ पे हम लोग एक मतलब 15 से लेकर 16 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो बुक है नीतू मैम का, इसका हम कंप्लीट पूरे किताब का कंप्लीट सोल्यूशन हम यहाँ पे इस चैनल पे कराएंगे। जैसे अभी सिंटेक्स चैप्टर को हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें 15-15 क्वेश्चन, यानी जितना हमसे बन पा रहा है, जितना आप लोग देख पा रहे हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी नहीं हो जिससे आपको देखने में ये परेशानी ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आप लोग को मतलब उस तरीक़ा से बता रहे हैं जिससे आपको इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, जिससे आप इस चीज़ को पूरा कंप्लीट देख ले रहे हैं। तो आप इसको मतलब इस पर रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा ना, तो 100% आप बना पाइएगा। इस तरीक़ा से हम इस चीज़ को हम बना रहे हैं और इसी तरीक़ा से हर एक चैप्टर को हम यहाँ पे इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन कराएंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरीक़े का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से आप तैयारी कर